बरेली बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ बेहद दिलचस्प। अध्यक्ष मनोज कुमार हरित ने झोंकी पूरी ताकत। बरेली बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनावी माहौल दिन ब दिन और अधिक रोचक होता जा रहा है। वर्तमान बार अध्यक्ष मनोज कुमार हरित ने इस बार भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरकर अपनी दावेदारी पेश की है। चुनावी प्रचार के दौरान मनोज कुमार हरित को अधिवक्ताओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है। कचहरी परिसर में उनके समर्थन में अधिवक्ताओं का जबरदस्त उत्साह और जोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ से लेकर युवा अधिवक्ताओं तक बड़ी संख्या में वकील उनके साथ मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। मनोज कुमार हरित ने अपनी जीत को लेकर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि इस बार पिछली बार की तुलना में अधिक वोटों से जीत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान, सुविधाओं के विस्तार और बार की गरिमा को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए हैं, जिसका लाभ उन्हें इस चुनाव में मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिवक्ताओं का स्नेह और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे भरोसेमंद के साथ वे चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि बार एसोसिएशन के सदस्य एक बार फिर उन्हें सेवा का अवसर देंगे। बरेली बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। आपको बता दें, जो निवर्तमान यहाँ पर बार के अध्यक्ष हैं मनोज कुमार हरित, पिछली बार उन्होंने भारी अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। इस बार फिर वो चुनाव मैदान में है। आप देख सकते हैं मेरे साथ खड़े हुए, उनसे जानना चाहेंगे कि आपका चुनाव कैसा है और क्या आप देखिए शटिल भैया, आपको मालूम है पहले से ही कि हमारे यहाँ आपने पूरे बराबर हम लोगों के साथ रहे हैं, पूरे चुनाव में रहे, पिछले वाले में, उसके बाद में रहे। मैंने तब भी आपसे कहा था, आज भी पुनः कह रहा हूं कि हमारे यहाँ चुनाव नहीं होता है। हमारे यहाँ सब भाईचारा है, अधिवक्ता हमारे साथी हैं और वो सब मिलके जो है हम लोग आपस में बैठ जाते हैं, कहीं चाय वाय हो जाती है और कुछ थोड़ा सा हो जाता है, बस हम लोग उनमें चुन लेते हैं। और हमारे यहाँ कोई मनमुटाव, कोई पार्टी बाजी या इस टाइप का कि ये इस दल का या उस पार्टी का, उससे का कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ अधिवक्ता बंधु रहते हैं और अधिवक्ता ही बंधु हैं। जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं आप? आप देखिए, मेरा आपको ध्यान होगा 2 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा गुजरा है। जो मैंने अपने वादे किए थे वो सब मैंने पूरे किए हैं मैक्सिमम। और जो मैंने अपनी मदर के नाम से बनाने का वादा किया था मुख्तियार खाने का, वो मैंने पूरा काम करके दिया है। उसके अलावा मैंने वादा किया था कि 400 रुपये अधिवक्तागण को मिलेंगे उसमें वकालतनामे में। तो उसमें यह है कि 15 दिन जब तक वो रहा मेरा, उसमें तब तक रहा, लेकिन बाद में मालूम चला कि कार्यकारिणी ने, इसलिए क्योंकि उस समय सचिव साहब का देहांत हो चुका था, उस वजह से नहीं हो पाया है और वो बाकी का बाद में रोक दिया गया। उसके अतिरिक्त और सारे काम, जैसे बड़े फक्र की बात है, मैं आपको एक बात अच्छी लगेगी आपको भी और आपकी जानकारी में भी है कि 26 जनवरी पे बरेली बार के अध्यक्ष और सचिव को पिछली बार सम्मानित किया गया था। तो मैंने वहाँ भी ये बात कही थी कि बड़ा अच्छा लग रहा है कि वकीलों का सम्मान पुलिस कर रही है और पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो है, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो है, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज करके हम लोगों को सम्मानित किया था। तो आपने देखा कि मनोज कुमार हरित अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं। हमारे साथ और भी अधिवक्ता अगर खड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा चुनाव देख रही हैं आप? देखिए, पिछली बार भी बहुत बड़े अंतर से इलेक्शन हुआ था, जो जीते थे मनोज हरित जी, और अब फिर इलेक्शन का टाइम आया। देखिए, आम अधिवक्ता क्या देखता है कि अधिवक्ता हित में जिनको हम चुन के आए हैं वो खड़े रहे, वो हमारे साथ खड़े हों। हमारे यहाँ किसी भी एडवोकेट को कोई प्रॉब्लम आई, चाहे रात हो, पूरी रात अगर थाने बैठना पड़ा है तो पूरी रात थाने भी बैठे हैं। दिन में किसी की कोई पर्सनल परेशानी है, उनके लिए भी वहाँ पर हमेशा हाजिर हुए हैं, सारा दिन लगाया है। और मैंने देखा है अपनी हारी बीमारी में भी, पिछले एक प्रकरण में अध्यक्ष जी को जाना पड़ा था थाने में और इतना वायरल फीवर इनको चल रहा था, लेकिन क्योंकि एडवोकेट से इंटरेस्ट की बात थी तो हमेशा एडवोकेट इंटरेस्ट में खड़े रहते हैं। दूसरा, हम एक चीज़ देखते हैं कि बिहेवियर, कई बार होता है कि इलेक्शन जीतने के बाद नहीं देखते हैं पलट के कि वोटर कैसे हैं और उनको ज़रूरत है कि नहीं है, लेकिन इनके कार्यकाल में अगर किसी ने इनको रात को फ़ोन किया, दिन को फ़ोन किया कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो अध्यक्ष जी हमेशा खड़े रहे हैं। कभी किसी से नाराज़गी नहीं जताई, कभी किसी को गुस्सा नहीं जताया, तो किसी का नुकसान नहीं किया। जितना हो सका पूरा इंटरेस्ट में रात दिन एक कर दिया। हमें और क्या चाहिए? इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट इलेक्शन है इसमें भी यही चुन के आए और इसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से इन्होंने इसमें काम किया है। थैंक यू। हमारे साथ और भी अधिवक्ता गण हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे चुनाव कैसा चल रहा है। कि बहुत बढ़िया। कैसा चुनाव है? बहुत बढ़िया। जीतने वाले उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार हैं हर हाल में। कैसा लग रहा है आपको? वोटिंग परसेंटेज कैसा रहेगा, क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, पिछली बार से भी बेहतर रहेगा इस बार। जिन्हें किसकी जीतने की प्रबल संभावना है यहाँ? बाबूजी जीतेंगे, मनोज हरित जी।
जी इस बार। आप क्या कहना चाहेंगे बार चुनाव के बारे में? जी हमारे बाबूजी मनोज कुमार हरित जी फिर से अध्यक्ष पद लिए, फिर से वही जीतेंगे। जैसा कि देखा यहाँ पर ज़्यादातर जो एडवोकेट हैं उनका कहना है कि पिछली बार की अपेक्षा से मनोज कुमार हरित जीते थे, एक बार फिर वो भारी अंतर से जीत दर्ज करेंगे, ये सब लोग आश्वस्त हैं। आलोक गुप्ता, CNN न्यूज़, भारत।